अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण कानून यूपी से भी कठोर हो जाएगा। धर्मांतरण के कानून को तोड़ने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है और सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धामी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो लव जिहाद करने वालों पर भी भारी पड़ सकते हैं। सरकार विधेयक लाकर जल्द ही कानून का रूप देने वाली है। धर्मांतरण पर धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बेहद ही संगीन अपराध हो जाएगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब आपको बताते हैं कि देश भर में धर्मांतरण को लेकर किस तरह के कानून हैं। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में फिलहाल कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड में साल 2018 में कानून लाया गया था। इसमें 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर मामला SC/ST से जुड़ा है तो 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। मगर इस कानून को अब और सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई जबरन किसी का धर्म बदलने की कोशिश न करे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 साल का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में तब्दीली करते हुए सख्त संशोधन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले हो, जबरन शादी कराने के मामले हो या फिर तमाम इन चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा है। आने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने के लिए सीएम धामी ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की थी। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को कठोर बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक ये कानून काफी हल्का है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो आरोपियों में कानून का डर होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देहरादून से खबर। जबरन धर्मांतरण पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस ने इसका किया है समर्थन। कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना सरकार की ही जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, इसका समर्थन कांग्रेस ने किया है सरकार के फैसले का। और ये भी साथ में कहा कि अगर कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना सरकार की ही जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि सरकार के संज्ञान में आती है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको रोकना सरकार का कर्तव्य है। पहले से ही जो कानून हमें उपलब्ध हैं, IPC में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। वहां से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास किस तरीके से हलचल है, जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर के किस तरीके से वो वहां पर लोगों का रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। रवि, तमाम बड़े फैसले हैं जिनके बारे में हमने तफसील से दर्शकों को बताया भी है, वो बड़े बिंदु हमने सामने रखे हैं दर्शकों के। सबसे बड़ा और कठोर फैसला जबरन धर्मांतरण को लेकर जो सरकार ने लिया है उसको माना जा रहा है। इसको लेकर वहां पर किस तरीके का रिएक्शन लोगों का आपको मिल रहा है, लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं रवि? बिल्कुल दीपा, देखिए समय की भी मांग थी कि जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, किसी की मजबूरी का फायदा हो या फिर तमाम और वजह, इस तरीके से धर्मांतरण जबरन ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता तो हो, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको जबरन धर्मांतरण ना किया जाए, इसको लेकर सख्ती हो रही है। सख्ती धामी सरकार की इस कैबिनेट में देखने को मिली है। मेरे साथ युवा पीढ़ी है और तमाम जो है वो छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं, जो इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण को लेकर आज एक सख्त कानून की आवश्यकता है। शुरुआत करता हूँ मैं बातचीत की। आप नाम के साथ बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? मेरा नाम प्रज्ञा है। भारतीय संविधान, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म पे अपने आप अगर हम चाहें तो अपना वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर किसी तरह की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो या फिजिकली हैरेस करके किसी को धर्म परिवर्तन कराए, तो काफ़ी संगीन जुर्म है। और मैं इसकी काफ़ी सराहना करती हूँ कि धामी सरकार ने ये फैसला। कल एक फैसला जो कैबिनेट में लिया गया, अभी तक आप देखते हैं क्योंकि तमाम तरीके के वीडियोस इस तरीके के वायरल होते हैं, जबरन धर्मांतरण होता है, तो इस तरीके के सख्त कानून की कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं?
जी, ऐसे कानूनों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम पिछले केसेस से देखते हैं, आजकल ये मामले बहुत बढ़ रहे थे। ज़्यादातर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जबरन जो करा जाता है, तो उसके लिए ऐसे बहुत ज़रूरी था कि यह होना चाहिए, आप बताइए। हाँ सर, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं धार्मिक सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले? निश्चित रूप से ये समय की मांग भी थी कि इस तरह के नियम और कायदे और कानून बने। जिस तरह की पिछले यदि हम बहुत सारी घटनाओं को देखें तो उन घटनाओं को देखते हुए समय की मांग भी थी, और निश्चित रूप से यह कानून एक न केवल मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि जो धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं उन पर लगाम भी लगेगी और समाज में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिल पाएगी, 10 साल तक की सज़ा होगी, क्या इससे और कठोर इसे होना चाहिए? अभी जो फैसला लिया गया है, इतने आप लोग सहमत हैं? देखिए सर, मेरा मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। मैं इस सरकार के इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। गरीबी के नाम पर, प्रेम के नाम पर आपको धर्म परिवर्तन चाहिए क्यों? आपको क्यों चाहिए धर्म परिवर्तन? किसी भी व्यक्ति को आप वैसे स्वीकार करें जिससे आप उस धर्म से प्रेम करते हैं। मैं सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बिल्कुल निश्चित तौर से इसमें और कड़े कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या राय है मैम इस पर? देखिए, अभी जो ये फैसला धामी कैबिनेट के द्वारा आया है, हम देख रहे हैं कि इन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर संशोधन किया है और मुझे मालूम है ये सिर्फ हमारी प्रदेश सरकार के लिए नहीं और बल्कि पूरे भारत में इसको एक सराहनीय कदम माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने बड़े सख्त कानून बना दिए हैं और इसे और कड़ा किया जाए ताकि हम जो इसे अब जघन्य अपराध की श्रेणी में ले आए हैं, गैर जमानती हमने इसको अपराध मान लिया है और कड़े अगर हम इसमें कानून बनाए जा सकें। देखिए, कुछ और लोग और भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि केंद्र सरकार इसको थोड़ा सा गंभीरता से ले, इस तरीके के मसले आ रहे हैं देश में। जी, मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से ये बहुत उचित है और आगे भी इस तरीके की अगर कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उसमें कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और धर्म परिवर्तन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए जो ये फैसला लिया गया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और आगे भी इस तरीके के फैसलों का स्वागत करते हैं। इस तरीके का एक फैसला है धामी सरकार ने जो लिया है फैसला, लेकिन आगे इसको और कड़ा रुख इस पर होना चाहिए। ये जो फैसला लिया गया है वो सही है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावी फैसला लिया है धामी सरकार ने, और इस तरह के जो फैसले धामी सरकार ने लिया है ये दूसरे राज्यों की सरकारों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इस तरह के ये फैसले जो लिए गए हैं कठोर फैसले हैं और इससे कहीं ना कहीं जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल। देखिए दीपा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मसलों को देखते हुए केंद्र सरकार को ये कहा था कि इसको गंभीरता से लेना होगा और कल की जो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के तमाम लोग, खासतौर पर युवा वर्ग, एक शिक्षित वर्ग जो इसकी सराहना कर रहा है कि बहुत ज़रूरी था कि किसकी मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाए और किसी भी तरीके से किसी का धर्मांतरण ज़बरदस्ती न किया जाए। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो एक बरकरार रहनी चाहिए। तो इस तरीके का जो संशोधन किया गया है, अब 10 साल की सज़ा होगी, जमानत ऐसे लोगों की नहीं होगी और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जिसे उठाने की इस वक्त आवश्यकता महसूस हो भी रही थी और धामी सरकार ने इसको लेकर फैसला भी ले लिया है। बिल्कुल ठीक है रवि, और लोग ये मान भी रहे हैं बहुत कठोर ये फैसला क्या और नजीर साबित होगा और भी राज्यों के लिए लोग ये कह रहे हैं। इसके अलावा रवि, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। उन्होंने भी कहा है कि ये दरकार थी वक्त की और सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।